हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4.2 पिक्टोग्राफ। 4.1 तक हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आप चाहे तो हमारे वीडियोस विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए 4.2 पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होते हैं? पिक्टोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। हम नंबर्स को लिखे बिना सिर्फ पिक्चर से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा पिक्टोग्राफ। तो देखिए यहाँ पे हम एक टेबल दी है और पिक्चर्स दी हैं स्माइलीज़ की। प्राइवेट कार 4 स्माइलीज़ दी हैं और 1 स्माइली 1 स्टूडेंट के इक्वल है, यानी प्राइवेट कार 4 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। पब्लिक बस 5 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। स्कूल बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। साइकिल 3 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और वॉकिंग 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। अब देखिए हमें सभी स्माइलीज़ को काउंट करके लिख दिया है। नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। Which mode of travel is used by most number of students and least number of students? Then by graph देखिए स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा स्कूल बस, और उसके बाद लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं साइकिल 3 स्टूडेंट्स। तो देखिए मैक्सिमम नंबर स्कूल बस, मिनिमम नंबर साइकिल। Now pictograph represent data through pictures of objects। तो हम पिक्चर्स में से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चन अबाउट डाटा विथ जस्ट ए क्विक ग्लैंस। क्विक ग्लैंस मतलब एक बार देखते ही हमें पता लग जाता है कि हमारा आंसर है क्या। डेटा बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल 2 देखिए, नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल in Berecia regarding how often they slept at least 9 hours during the night। कितना वो नाइट में 9 hours स्लीप करते हैं। ही प्रिपेयर्ड ए पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डेटा। उसने डेटा से क्या किया, एक डेटा निकाला। जो बच्चे हमेशा 9 hours सोते हैं, ऑलवेज जो कभी कभी सोते हैं वो समटाइम्स, और नेवर जो कभी 9 hours नहीं सोते। तो देखिए एक ट्राइंगल हमारा 10 चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे 5 ट्राइंगल कितने चिल्ड्रन रिप्रेजेंट करेंगे? 10 × 5 50। नाउ 1 2 ये 2.5 हैं तो 25 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 2 3 4, अब 4 ट्राइंगल्स हैं तो ये हमारे 40 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 40 चिल्ड्रन कभी नहीं 9 hours सोते हैं, 25 चिल्ड्रन कभी कभी 9 hours की स्लीप लेते हैं, और 50 जो चिल्ड्रन हैं वो हमेशा हमारे 9 hours की स्लीप लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लीप एट लीस्ट 9 hours एट नाइट। जो एट लीस्ट कम से कम 9 hours सोते हैं। तो देखिए कम से कम 9 hours सोते हैं, इसका मतलब ज़्यादा सो सकते हैं, कम से कम 9 या 9 से ज़्यादा। तो इसका मतलब हमेशा 9 hours तो सोते ही हैं, तो ये ऑलवेज वाला आएगा। इसमें हमारे कितने चिल्ड्रन हैं? 50, जो हमने काउंट करके लिख रखे हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स स्लेप्ट 9 hours एट नाइट। जो कभी कभी 9 hours सोते हैं। तो समटाइम्स में हमारे कितने हैं? 10 20, और हाफ में हम 5 काउंट करेंगे 25। तो 25 चिल्ड्रन हमारे समटाइम्स सोते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट लेस देन 9 hours ईच नाइट। जो लेस देन 9 hours स्लीप करते हैं, मतलब 9 hours, तो नेवर वाला आ जाएगा। नेवर में हमारे कितने हैं? 40 चिल्ड्रन। नाउ आवर आंसर इज 40 चिल्ड्रन। नाउ फिगर इट आउट देखिए पेज नंबर 83 के। फर्स्ट फिगर इट आउट, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनोरी। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, बुक्स लाइब्रेरी से बोरो की रीड करने के लिए एक वीक में। द डेटा इज़ गिवन बाय दिस टेबल। 1 बुक देखिए, 1 बुक की पिक्चर हमारी 1 बुक के इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 बुक्स की पिक्चर्स हैं, तो 5। सबसे पहले बुक्स लिख लीजिए 1 2 3 4, ये इजी हो जाएगा। 1 2, थर्सडे को कोई बुक बोरो नहीं की गई तो 0। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8. Now first question is, on which day were the minimum number of books borrowed? तो देखिए सबसे मिनिमम होता है सबसे कम, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कब बोरो की गई? तो देखिए थर्सडे को कोई बुक बोरो नहीं की गई, 0 बुक्स बोरो की गई हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्सडे। थर्सडे को सबसे कम बुक बोरो की गई है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक? पूरे वीक में कितने टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो की गई हैं? तो आप ऐड कर लेंगे, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24। तो पूरे वीक में हमारी 24 बुक्स बोरो की गई हैं। नाउ ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो? सबसे ज़्यादा बुक्स किस दिन बोरो की गई हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स बोरो की गई हैं सबसे ज़्यादा सैटरडे को। सैटरडे को सबसे ज़्यादा बुक्स बोरो की गई। व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न? तो पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि ओब्वियसली सैटरडे के बाद संडे आता है, तो संडे को बच्चों को बुक्स रीड करने का टाइम मिल जाता है, उनकी हॉलीडे होती है, तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है मेरे। We can write it as after Saturday the day is Sunday. Due to holiday, student can get enough time to read. So maximum number of books are borrowed on Saturday. Question number 2. मगन भाई sells kites at जामनगर. मगन भाई क्या करते हैं? काइट सेल करते हैं। 6 shopkeepers from nearby villages come to purchase kites from him. तो क्या करते हैं? विलेजेस से लोग आते हैं, उनसे 6 शॉपकीपर्स आते हैं उनसे काइट खरीदने, अलग अलग विलेजेस से। नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू दी शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। जो काइट्स वो बेचते हैं, तो देखिए कौन कौन आते हैं? चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल, पूनमबेन। देखिए चमन 250 काइट्स, चमन को वो 250 काइट्स सोल्ड करते हैं, रानी को 300, रुखसाना को 100, जसमीत को 450, जेठालाल को 250, पूनमबेन को 700। नाउ द क्वेश्चंस आर, प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल काइट्स टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है कि हम हमारी एक काइट की पिक्चर 100 काइट्स को रिप्रेजेंट करें। सी, हम एक कॉलम और बना लेंगे जिसमें हम अपनी नंबर ऑफ पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। एज 1 काइट इज इक्वल टू 100 काइट्स। 1 काइट की पिक्चर हमारी 100 काइट्स के इक्वल होगी। तो देखिए 250 के लिए हमें कितनी काइट्स बनानी पड़ेंगी? एक काइट 100 के इक्वल, 2 काइट्स 200। नाउ 50 बचा, तो 50 के लिए हम हाफ काइट बनाएंगे। 50 के लिए हम हमेशा हाफ काइट यूज़ करेंगे, एज फुल काइट इस हम 100 के लिए है, तो 1 2 और हाफ, ये काइट्स हम 250 के लिए बनाएंगे। 300 के लिए हम 3 काइट्स ड्रॉ करेंगे। 100 के लिए हम 1 काइट ड्रॉ करेंगे। आप अपनी नोटबुक में सेपरेट कॉलम्स बना लेंगे। 450 के लिए देखिए 100, 200, 300, 400। नाउ बचा 50 के लिए अगेन हम हाफ काइट ड्रॉ करेंगे। 250 के लिए 100, 200 एंड 250। अब 700 के लिए हम कितनी काइट्स बनाएंगे? 7 काइट्स बनाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। आप कलरफुल काइट्स अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट द काइट्स डैट रानी परचेज्ड। कितने सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे जो उन काइट्स के लिए जो रानी ने परचेज की है? रानी ने कितनी काइट्स परचेज की हैं? 300। तो इसके लिए हमने कितनी पिक्चर्स बनाई हैं? 3। तो हमारे 3 सिंबल्स 300 काइट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 सिंबल्स। हमारा आंसर आएगा 3 सिंबल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स. Look at the picture. Maximum number of kites are purchased by Poonam Ben, that is 700. The answer will be 700 kites by पूनम बेन. पूनम बेन ने सबसे ज़्यादा काइट्स खरीदी हैं, तो हम लिखेंगे 700 काइट्स बाय पूनम बेन. हु परचेज मोर नंबर ऑफ काइट्स. तो अकॉर्डिंग टू टेबल देखिए, जसमीत ने परचेज की हैं 450 और चमन ने परचेज की हैं 250. तो देखिए सबसे ज़्यादा किसने परचेज की, ऑब्वियसली जसमीत ने. कितनी, 450. रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज्ड. रुखसाना ने कहा है कि पूनम बेन ने रानी बेन से डबल से ज़्यादा काइट्स परचेज़ की हैं. इज शी करेक्ट एंड वाई. तो देखिए रानी ने परचेज़ की हैं 300 और पूनम बेन ने की हैं 700. तो देखिए 300 को अगर मैं डबल कर दूं तो इसका क्या होता है, 600. 600 इज़ ऑल्सो लेस देन 700. तो देखिए क्या अब हमारी पूनम बेन ने इससे डबल से ज़्यादा परचेज़ की है. यस. और रीज़न में आप ये लिख देंगे क्योंकि हमारा 600 इज़ लेस देन 700. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पार्ट 3 करेंगे, डेट इज़ बार ग्राफ. और बार ग्राफ को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और ऑल्सो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए.